बुर्काबाल हमले ने रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चूक कहां हुई। कुछ ने कहा कि मूवमेंट गलत थी, किसी ने कहा इंटेलिजेंस फेल हो गया, तो किसी ने रणनीति पर सवाल उठाया। क्या सीआरपीएफ के जवान अपनी गलती से इस हमले का शिकार हुए? हर बार सीआरपीएफ के जवान ही टारगेट क्यों बनते हैं? राज्य पुलिस पर कोई हमला क्यों नहीं होता? नक्सलियों द्वारा आधुनिक हथियारों से हमला करना क्या इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है? ये सभी सवाल सुकमा के बुर्कापाल में हुए नक्सली हमले के बाद उठे, जिनके जवाब रक्षा विशेषज्ञों ने मांगे। देखिए, जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम जो ये है नक्सल प्रभावित प्रदेशों में, वो ये है कि राज्य सरकार और राज्य पुलिस को जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहा। अगर इंटेलिजेंस आ जाती है, अगर कोई इंडिकेशन भी आ जाता। सीआरपीएफ माओ एरिया में लगातार चोट खाती जा रही है। सुकमा के बुर्कापाल में हुए हमले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान ने इस हमले पर गौर से नजर डाली तो पाया कि सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी सड़क पर क्यों चल रही थी, जबकि ट्रेनिंग में इस बात की हिदायत दी जाती है कि सड़क सुरक्षा में तैनात जवान हमेशा रोड से अलग हटकर जंगलों में मूव करें। तो क्या इस हमले में सीआरपीएफ के जवानों से रणनीतिक तौर पर कोई चूक हुई है? इसके साथ ही इस हमले के बाद सीआरपीएफ के मुखबिर तंत्र पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। वो जो मूव करते हैं, चाहे वो गाड़ी में मूव करें चाहे पैदल करें, वो मूवमेंट रोड बाउंड है। जब आप रोड पर चलते हो तो आपको एम्बुश करना आसान हो जाता है। उनको अपने टेक्टिक्स में बदलाव करने की जरूरत है ताकि वो अपना मूवमेंट ऑफ द रोड जंगल के अंदर से करें। दूसरा, जब भी ऐसी हरकत होती है माओ की तरफ से, उसमें लोकल सपोर्ट माओ इसके साथ होती है, क्योंकि लोकल को सब पता होता है अगर एम्बुश प्लान होती है तो कहीं ना कहीं हम नाकामयाब हुए हैं लोकल को विन ओवर करने के लिए। झीरम के बाद दूसरे सबसे बड़े हमले में नक्सलियों ने जिन आधुनिक हथियारों से हमला किया, उसके बाद इंटेलिजेंस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिर ग्रेनेड लॉन्चर जैसी नई तकनीक के हथियार नक्सलियों तक पहुंचे कैसे, और इसकी खबर इंटेलिजेंस तक क्यों नहीं पहुंची? देखिए, पहले तो अगर ओवरऑल लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी की आप देखें तो सीआरपीएफ जो कि हमारी फोर्स है काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, उसका परफॉर्मेंस ऑफ लेट काफी अच्छा रहा है और काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है इसको। मगर ये जो एरिया है, सुकमा एरिया, ये इनका स्ट्रांग होल्ड है और यहाँ पे ये सीआरपीएफ के जवान जो थे, करीब एक कॉलम, 100 आदमी का एक कॉलम, वो प्रोटेक्शन दे रहे थे एक रोड कंस्ट्रक्शन पार्टी को। तो उनको ऊपर हमला हुआ है, एक एम्बुश था जिसमें उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स के अलावा माइंस भी इस्तेमाल किए हैं और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी इस्तेमाल किए हैं। ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस जो है उतनी टाइमली हमारे पास नहीं आई है। बुर्कापाल हमले में जहां इंटेलिजेंस पर सवाल उठे, वहीं रक्षा विशेषज्ञ प्रकाश सिंह ने सीआरपीएफ को निशाना बनाने पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक हमेशा सीआरपीएफ की टीम पर ही क्यों हमले होते हैं? राज्य पुलिस का कोई भी अधिकारी या जवान नक्सलियों का शिकार क्यों नहीं होता? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये संदेश जाता है कि जो बार बार भारत सरकार द्वारा ये आधिकारिक तौर पे कहा जाता है कि नक्सल समस्या अब तो लगभग खत्म पे है और उनके अधिकांश सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स को हमने या तो उनको खत्म कर दिया है या तो गिरफ्तार कर दिया है या किसी ने सरेंडर कर दिया है वगैरह वगैरह। ये जो क्लेम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी दिखाता है, ये दिखाता है कि मतलब वास्तविकता से दूर है ये। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे भी या केवल जांच कमेटी गठित करके खाना पूर्ति की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।